वेलकम टू देव डेटा एंट्री सर्विस। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे हमारा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड एडिशन है। स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट इमेजेस है जो आप लोग अगर हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद ही आप देख पाएंगे कि कुछ डिफ़ॉल्ट इमेजेस हमारे दिया हुए है और उसके कुछ टेक्स्ट भी है। तो उस डिफ़ॉल्ट इमेजेस में ही हम लोग आपको दिखाएंगे। अगर आप डेमो वर्जन देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके हमारे जो डिफ़ॉल्ट इमेजेस है उसके ऊपर आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन कैसे काम करते हैं। तो आज मैं दिखाऊंगी कि स्टैंडर्ड एडिशन अगर आप खरीदते हो तो हमारे पास से तो कैसे आप उस पर काम कर सकते हो। देखिए, पहला जो एक मैंने इमेज यूज़ किया है यहाँ से फर्स्ट वन, तो इसमें देखो लाइन इक्वल्स नहीं है, इक्वल नहीं है। जो लाइन है एक लॉन्ग है तो एक स्मॉल है, एक मीडियम है, इस टाइप का है। अगर आपके पास कंपनी से आप प्रोजेक्ट लिया है और प्रोजेक्ट में दिखा गया है कि इमेज लॉन्ग सभी इक्वल नहीं है, कुछ ऐसी इमेज है जैसे कि इस टाइप का अगर कुछ इमेज आए तो पहले आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके क्या करना है, सेटिंग्स कर लेने हैं। एक बार ही आप सेटिंग करोगे तो हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर देखिए टाइप मोड में जाना है। जब भी आप देखोगे कि आपका इमेज यहाँ पर कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, तो इस टाइप के अगर इमेज आए तो पहले आप टाइप मोड में कर लीजिए। देखा आपने, टाइप मोड में करने से ये ठीक ठाक आ जाएगा। तो आप टाइप मोड में पहले कर लीजिए। टाइप मोड में करने के बाद आप यहाँ से नॉर्मली चेक कर सकते हैं। और जो हमारे जो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए हाइड लाइन। हाइड लाइन का मतलब क्या है, जब आप हाइड लाइन में क्लिक करोगे तो देखा लाइन जो यहाँ पर था 1 2 3 4 ये जो लिखा हुआ था वो चला गया। अगर आपको चेक करते करते ऐसे लगा कि नहीं मुझे हाइड लाइन मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, हाइड लाइन को छुपा दो हाइड करके। अगर शो लाइन आपको मतलब इसमें आपको बेनिफिट होता है तो आप यहाँ पर शो लाइन पे क्लिक करें। शो लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा। हम लोग तो आपको सजेस्ट करेंगे कि शो लाइन रख के ही चेक करें। फिर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है जहाँ पर देखिए यहाँ पर लाइन आपका अगर कुछ जो यहाँ पर फॉन्ट है आपका जो इमेज का कुछ फॉन्ट है, तो मैंने यहाँ पर फ्रेंच स्क्रिप्ट एम्प्टी रखा है फॉन्ट का नेम। अगर आप जान सको कि आप जिस कंपनी से आप काम ले रहे हो उस कंपनी को अगर आप पूछो कि इसका इमेज का फॉन्ट आप बता सकते हैं, तो अगर वो लोग आपको हेल्प करें बताने में तो उस फॉन्ट में रख के ये आप चेक कर सकते हो। वो फॉन्ट अगर आपके पास नहीं तो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद वो फॉन्ट आपको यहाँ पर लिखिए। लिखने के बाद देखना कि आपकी इमेज के फॉन्ट के साथ वो फॉन्ट मिल जाएगा, तो आपको चेकिंग करने में बहुत सुविधा होगी। तो दूसरा क्या है, अब यहाँ पर देखिए फॉन्ट साइज, यहाँ पर आप फॉन्ट साइज कमा बढ़ा सकते हैं इमेज के हिसाब से जो आपका मन चाहे। मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर थे 40 तो मैं यहाँ पर अगर करूँ 35 तो देखा कितना छोटा हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं बार बार मैं चेकिंग करने से ऐसे इस टाइप का मैंने यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगी यहाँ से कमाऊंगी, तो आप और एक काम कर सकते हैं। हम आपके कीबोर्ड से Ctrl+ प्रेस कीजिए। Ctrl प्रेस करके प्लस देखिए यहाँ से देखिए बढ़ता जा रहा है। जब Ctrl- प्रेस करोगे तो ये कम हो जाएगा। मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो, अगर आपको फॉन्ट का साइज आपका जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो इमेज के साथ आपका जिस टाइप का आपको लगे कि नहीं ऐसा मेरे लिए परफेक्ट है, अब मैं चेक कर सकती हूँ, तो आप Ctrl+ और माइनस दबा के कर सकते हो। इधर से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि टेक्स्ट कलर ब्लू है। अगर टेक्स्ट कलर रेड कर दो, मतलब ये जो टेक्स्ट कलर जो ब्लू कलर है आप चेंज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। मैं रेड कर दिया, देखो सब रेड हो गया। तो रेड करने से क्या होगा, यहाँ पर आपको जो एरर है जो नॉन डिक्शनरी वर्ड्स कुछ दिखा था यहाँ पर ऑटोमेटिक, तो आपको रेड हो गया। तो यहाँ पर आप ब्लू कर दीजिए नॉन डिक्शनरी वर्ड्स को। एरर कलर को ब्लू कर देती हूँ मैं, देखिए ब्लू आ गया। ठीक है, इस तरह से आप वर्ड के कलर भी चेंज कर सकते हो, ऑरेंज एनीथिंग आप जो चाहे। लेकिन जो सबसे बेहतर है वही मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट में कर रखा है। ठीक है, इधर से आप जो क्या है टेक्स्ट का जो स्पेस है, मतलब यहाँ का जो स्पेस होता है दोनों वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है वो आप यहाँ पर बड़ा कमा सकती हैं। इधर से मैं यहाँ पर नॉर्मल भी रख सकती हूँ।
मैं इधर से कमा, अगर मैं यहाँ से 1 ले लूँ, मैं दिखाती हूँ क्या होगा अगर थोड़ा डिक्रीज हुआ। यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 था, मैंने 5 कर दिया जो मेन सेटिंग है। यहाँ पर लाइन हाइट, जो इमेज का जो लाइन हाइट है यहाँ से वो भी आप कमा बढ़ा सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, देखिए कितना गैप हो गया। फिर मैं यहाँ से तो वहाँ पर 8 लाइन्स और 5 लाइन्स शो कर रहा था, तो अभी देखिए 6 लाइन्स शो कर रहा है, 7। मैं 76 करूँ तो और थोड़ा ये छोटा होगा, मतलब गैप कम हो गया। तो मैं जिसमें था वैसे आप चेकिंग करने से पहले एक बार सेटिंग कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको मनपसंद हो, तो वह उस टाइप का पहले सेटिंग करके चेक करना स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ से तो आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट वाइट है, कितना वाइट रहेगा, 98, ये ठीक ठाक ही है। ठीक है, अगर कुछ मैं यहाँ पर जो और एक मैं दिखाना चाहती हूँ जो है कि ट्रिम इमेज। ये ट्रिम इमेज का मतलब क्या है? ट्रिम इमेज है वही, आप जब कंपनी से कुछ इमेज आप पाती है, वो इमेज में क्या होता है, जब अगर वो डायरेक्ट इमेज हमारे को सॉफ्टवेयर में अगर आप इंसर्ट करते हो तो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, फिर वो सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन करते हो तो क्या होता है, चेकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कैसा प्रॉब्लम? यहाँ पर ऊपर से बहुत सारे व्हाइट स्पेस आ जाते हैं, साइड से बहुत व्हाइट स्पेस आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ठीक ठाक से लाइन, टेक्स्ट लाइन के साथ इमेज लाइन को हम लोग ठीक तरह से इम्पोज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ऑलवेज जब आप चेकिंग करें तो उसके पहले ट्रिम कर लीजिए इमेज। तो आप हमारा जो इरफान व्यू है उससे भी आप ट्रिम कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इरफान व्यू में यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं इधर से ट्रिम इमेज का ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से जाकर अगर ट्रिम इमेज आप करोगे तो ये इमेज ऑलरेडी हमारा ट्रिम इमेज है, तो इसलिए मैं ट्रिम नहीं कर रही हूँ। अगर कुछ ऐसे इमेज आए तो इधर से भी ट्रिम कर सकते हो, लेकिन इधर से ट्रिम करने से क्या होगा, एक एक इमेज को आप चेक करोगे तो एक एक बहुत बार आपको, अगर आप 100 इमेज रहा आपके पास, 100 इमेज 100 बार आपको ट्रिम करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर क्या होगा कि इरफान व्यू आप यूज़ कर सकते हो ट्रिम इमेज ट्रिमिंग के लिए। लेकिन यहाँ से अगर कर भी सकते हो तो फिर भी हम लोग ने ऑप्शन दे रखा है, जो यहाँ से कम इमेज हो तो ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक बार इमेज करने से हो जाता है, बहुत सारी इमेज होती है 2 बार 3 बार करने से फिर ही सेट होता है। फिर यहाँ पर क्या है मैं दिखाती हूँ। मैंने तो बोल ही दिया कि टाइप मोड एंड क्यूसी मोड क्या है। जब ऑनलाइन इक्वल रहेगा तभी आप क्यूसी मोड यूज़ कीजिए, जब ऑनलाइन इक्वल नहीं रहेगा तो आप टाइम मोड यूज़ कीजिए। अभी तो ये टाइम मोड में है। ये क्या है, ऑनलाइन एंड मल्टी लाइन, इसको मैं बोलती हूँ। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन यही है कि बहुत सारी इमेजेस ऐसे आता है कि ये जो एक लाइन देख रहे हो और नीचे एक लाइन देख रहे हो, सेकेंड लाइन और ऑनलाइन के बीच एक गैप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक गैप है, तो ये गैप होने के लिए हम लोग यहाँ पे ये टेक्स्ट के लाइन अंदर रख के हम लोग चेक कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे कुछ इमेज आता है कि चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर गैप ही नहीं रहता, एकदम जुड़ा रहता है। ये उसके नीचे से ये जैसे ये लाइन आ जाता है, तो तब हम लोग कहाँ पे टेक्स्ट रखें, तब तो हम लोग को ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे। तब हम लोग क्यूसी करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो तब हम लोग क्या करेंगे, मैं दिखाती हूँ। ऑनलाइन में मैंने क्लिक कर दिया, देखिए ये जो 1 लिखा है ना उसके पास मैं क्लिक करती हूँ, देखिए ये आ गया। तब हम लोग ऐसे चेक करेंगे, जस्ट ऐसे। इसके नीचे ये रख कर देखिए ये सब दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। इसके नीचे 2 रखूंगी तो 2 लाइन हाईलाइट हो जाएगा। 3 में रखूंगी तो 3 हाईलाइट हो जाएगा। 4 में रखूंगी 4 हाईलाइट हो जाएगा। 5 में रखूंगी। इस तरह आप चेक कर सकते हो। तो जब इमेज जुड़ा रहे तो उसके लिए सही है, लेकिन इसके लिए आप मल्टी लाइन ही यूज कीजिए, ठीक है। फिर आप अब ड्रैग करके आप यहाँ से इधर से जहाँ पर भी रख सकते हो चेकिंग के लिए। फिर मैं दिखाऊंगी, ये तो हो गया 1 लाइन, मल्टी लाइन, क्यूसी मोड, हाई लाइन मैंने दिखा दिया। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, फॉन्ट एक बार चेंज करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए टाइप्स में ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन फिर भी मैं फ्रेंच स्क्रिप्ट पे ही लिखती हूँ। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड फिक्स पंक्चुएशन। ऐड फिक्स पंक्चुएशन क्या है
यहाँ पर मैं जाती हूँ। एड फिक्स पंक्चुएशन है कि रिड्यूस डुप्लीकेट पंक्चुएशन सच एज टेस्ट टू। जब आपका चेक करते हो ऐसे कुछ बहुत लोग कन्वर्शन करते हैं जो कन्वर्शन में रिजल्ट बहुत खराब आता है, जहाँ पर ऐसे एक ही सिंगल एक्सक्लेमेटरी साइन होने के रहना चाहिए लेकिन वो आ जाता है 2 या 2 रहना चाहिए। तो आप अगर रिड्यूस करना चाहते हैं इसको, जहाँ जहाँ पर 2 है उसको 1 करना चाहते हो तो यहाँ पर ये इसमें क्लिक कर दो। रिड्यूस मल्टीपल स्पेसेस टू सिंगल स्पेसेस। आपके टेक्स्ट फाइल में बहुत सारे स्पेसेस है, मल्टीपल स्पेसेस, उसमें सिंगल स्पेस करना चाहते हो यहाँ पर यस कर दो। रिमूव एनी स्पेस बिफोर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके जो टेक्स्ट फाइल है क्वेश्चन मार्क के बिफोर वो टेक्स्ट मीन्स स्पेस रहे, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, तो फिर यहाँ पर येस कर दो। ये सब पढ़ के आपको क्या करना है, सेटिंग कर लेना है कौन सा येस करना है। तो करने के बाद ऐड स्पेसेस आफ्टर कॉमास, अगर स्पेस देना चाहते हो कॉमा के बाद, ऐड स्पेसेस आफ्टर पीरियड्स मतलब फुल स्टॉप जो सब होता है। उसके बाद अगर आप एब्रिविएशन एंड नंबर, उसके बाद अगर ईमेल आईडी, यूआरएल, तो वहाँ पर आप येस कर दो। अगर रिमूव वाइट स्पेस फॉर बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच लाइन, बिगिनिंग एंड एंड, लाइन के शुरू में एंड लास्ट में अगर स्पेस वाइट स्पेस जो है रिमूव करना चाहते हो यूएस कर दो। कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस, मतलब सभी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो रहा है तो आपकी इमेज में, लेकिन आपके कन्वर्शन में स्मॉल आया या टाइप करते वक्त हमने सब स्मॉल ही यूज़ किया लेकिन आप चाहते हो कि वो कैपिटल है, यहाँ पर यूएस कर दो। लोअर केस करंट फाइल सब लोअर केस रहे। चेंज लास्ट कैरेक्टर लास्ट लाइन टू पीरियड ऑफ इफ इट इज ए कॉमा, अगर कॉमा रहे तो पीरियड में रहना चाहते हो तो यहाँ पर सब आपके सेटिंग्स देखकर आप येस करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना। अगर यहाँ पर सबमिट कर देते हो तो हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। वो आपके टेक्स्ट फाइल देख के आप ऐसा कर सकते हो। ये जो ऑटो टाइप है, ऑटो टाइप के बारे में मैं और बाद में बताऊंगी। जो ऑटो टाइप अगर आप लोग हमारा स्टैंडर्ड एडिशन भी खरीदते हो या प्रोफेशनल एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन, जो एडिशन भी आप लेना चाहते हो उसमें ऑटो टाइप हम लोग फ्री दे देंगे आपको। लेकिन ये ऑटो टाइप कैसे यूज़ करने अलग से हम लोग वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। और जो है और एक बात मैं दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ग्रीन लाइन आया है। लाइन 1 में ग्रीन, नीचे अंडरलाइन एंड देन लाइन 2 में आया है पिंक कलर का एक अंडरलाइन। तो ये क्या है, ऐसे समझ लीजिए कि आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। आप इधर से चेक करते करते ऐसे होगा कि आप कुछ काम आ गए, इंस्टेंट आपका कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आया है वो आपको रिसीव करना है, आपके कुछ बॉस आपको बुला रहे हैं वहाँ पर जाना है, कुछ भी काम, या आपका पानी पीना है या कुछ भी इम्पोर्टेंट काम हो या कुछ आपके कुछ रेस्ट लेना चाहते हो कुछ देर के लिए, तो आप अपने लैपटॉप को क्या करेंगे, यहाँ पर जिस लाइन को आप चेक करें, जैसे कि मैं ये लाइन चेक करी हूँ तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपको माउस को रख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप चले जाना है। तो फिर जब आएंगे तो आपको कॉन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आप कौन सा लाइन चेक कर रहे थे। तो यहाँ पर ग्रीन लाइन का इंडिकेशन यही है कि आप इससे हम लोग समझ जाएंगे कि मैं ये लाइन चेक कर रही थी और ये जो पिंक कलर का लाइन है इसके लाइन मुझे चेक करना है और ये लाइन मैं चेक कर रही थी। फिर मैं यहाँ पर देखूंगी ये ब्लू हो गया, अरे सॉरी पिंक हो गया, अरे ग्रीन हो गया। इसका मतलब है कि मैं इस ग्रीन वाला लाइन चेक कर रही थी और पिंक वाला लाइन मुझे अभी चेक करना है। तो इसके लिए मैंने बनाया है, क्योंकि ये काम करते करते बहुत टाइम हम लोग भूल जाते कि कौन सा नंबर मैंने चेक किया है, तो उसके लिए ये सही रहेगा। तो अगर आपको चेक करते करते कैसे चेक करना है, मैनुअली ही चेक करना है। स्टैंडर्ड में जस्ट मैनुअली आपको चेक करना है, ऐसे देना है। अगर कहाँ पर आपको गलती मिल जाए तो आपको ठीक करना है। TAL उसमें इम्पोज करके बहुत अच्छे से आप चेक कर सकते हैं। जो सिंपल नोटपैड में चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लाइन के टेक्स्ट, इमेज के लाइन के नीचे टेक्स्ट के लाइन के रख के ऐसे आपको मैनुअली चेक करके सेव और सेव एज कॉपी कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो और एक है, यहाँ पर देखिए इंसर्ट सिंबल, अगर आपको कुछ सिंबल ऐड करना हो, यहाँ पर बहुत सारे सिंबल है आप देख सकते हैं। अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अरब लेटर्स, एरोज, ब्रेली राइटिंग, ग्रीक लेटर्स, लाइंस, लैटिन, मैथ, रोमन सिंबल्स, रोमन न्यूमरल्स, जो भी आप चाहते हो कि आप यहाँ से ऐड करना वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं एक दिखाती हूँ, मैं यहाँ से जाती हूँ ये करना, ये बहुत सारे इमेज में दिखा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। आप जस्ट जब ये सिलेक्ट करेंगे ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा क्लिपबोर्ड में। कॉपी होने के बाद क्लिपबोर्ड में होने के बाद यहाँ पर हाइड सिंबल कर दीजिए, हाइड सिंबल।
तो यहाँ पर आपको शायद पेस्ट करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे राइट क्लिक करके पेस्ट नहीं होगा, आपको जस्ट कंट्रोल भी प्रेस करना है। तो देखिए ये लाइन आ गया, जस्ट मैंने आपको शो किया है। अब देखिए जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है कि सेव एंड सेव एज कॉपी। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको सेव हो जाएगा। अगर कुछ मैं यहाँ पर लिखूंगी, अगर कुछ मैं एडिट करूंगी तो मैं ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। देखिए मैंने ये सिंबल हटा दिया, मैंने यहाँ पर रियल था जो मैं या टी था मैंने वो एल कर दिया। तो देखते हैं कि ऑटोमेटिक सेव हुआ है कि नहीं। मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं, मैं नोटपैड प्लस में इस फाइल को ओपन करूंगी। 98 जो फाइल है नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो मैं ये जो फाइल मैंने शायद इस फाइल को नोटपैड प्लस में मैं देखा, यहाँ पर रियल हो गया। यहाँ पर जो था टी था ये ऑटोमेटिक मैंने सेव नहीं किया, बट यहाँ पर रियल आ गया। तो आपको लगेगा कि तो ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, तो मुझे सेव एज कॉपी का मतलब क्या है, तो मुझे क्यों चाहिए सेव एज कॉपी ऑप्शन। ये सेव एज कॉपी ऑप्शन आपको इसलिए चाहिए, मैं दिखाती हूँ। अगर आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर शायद मल्टीपल स्पेसेस है, ठीक है, सेव ऑप्शन में मैं क्लिक करती हूँ। सेव्ड सक्सेसफुली विथ रिमूविंग एक्स्ट्रा स्पेस एंड ट्रिमिंग ईच लाइन। ये सेव करेगा आपको रिमूविंग एक्स्ट्रा स्पेस। अगर आप पर गलती से आपके इमेज में बहुत सारे सिंगल स्पेस था, आपने बहुत सारे मल्टीपल स्पेसेस अपने दे दिया, ऐसे मैंने मल्टीपल स्पेसेस दे दिया, फिर मैंने भूल गया कि मल्टीपल स्पेसेस को सिंगल स्पेस कहना है, लेकिन आपकी कंपनी ने आपको कहा कि नहीं मल्टीपल स्पेस अगर करोगे तो गलती होगा, वो गलत होगा, तो आपको सिंगल स्पेस करना है। लेकिन मैंने चेक करते करते भूल गया, मैंने मल्टीपल स्पेस करके रख दिया। तो मैंने यहाँ से सेव करूँगी अगर, तो देखना तो जो एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो सब ठीक कर देगा। मैं यहाँ से ओपन करती हूँ फाइल, देखो मैंने जो एक्स्ट्रा स्पेस दिया था वो कुछ नहीं हुआ, सिंगल स्पेस में ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल स्पेस ही है, मतलब अगर आपके मल्टीपल स्पेसेस रहे तो वो सिंगल स्पेस में ही आपका सेव कर देगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस रख के मैं फिर से एडिट करती हूँ कुछ और दूसरा लाइन में, यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस दे दिया। आपके कंपनी ने कहा कि मल्टीपल स्पेसेस देने के लिए आपके यहाँ पर अगर 1 से 2 स्पेस है इमेज की लाइन में, तो अपने कंपनी ने कहा कि नहीं 2 स्पेस ही आपको देना है। तो आपको क्या करना है, सेव एज कॉपी करना है। सेव एज कॉपी का मतलब क्या है, सेव्ड सक्सेसफुली विथ एग्जैक्ट कॉपी, मतलब जैसे आप करोगे, जैसे आप यहाँ पर चेंज करोगे वैसे ही वहाँ पर कॉपी होगा। यहाँ पर अगर मैं सिंबल देती हूँ तो ऐसे नहीं आता है, लेकिन मैं सिंबल फिर से दे रही हूँ। एक सिंबल मैंने जो यहाँ से सिलेक्ट किया था फिर से सिलेक्ट कर रही, ए सिलेक्ट कर दिया फिर से, यानी यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस दे फिर सेव एज कॉपी कर दिया मैंने। बहुत सारे ऐसे नॉन कीबोर्ड कैरेक्टर होता है जो मतलब वो नहीं होता है, वो नहीं आता है यहाँ पर, तो आप सेव एज कॉपी करोगे तो एग्जैक्ट वही सेव होगा। तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, मल्टीपल स्पेसेस ही आएगा, देखा यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस ही आया और वो कैरेक्टर भी आ गया। सेव करने से भी आएगा। जो कैरेक्टर है यहाँ पर एनकोडिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए जो मैंने एनकोडिंग किया, जो इमेज का जो एनकोडिंग है वो ऐसा नहीं है, तो इसलिए नहीं आया। ठीक है, अगर जो एनकोडिंग है हम लोगों को देखना होगा जो इमेज का एनकोडिंग क्या है। देखा एनकोडिंग मैंने वो कर दिया, जो इमेज का एनकोडिंग था वही मैंने कर दी। यहाँ पर पहले गलती होता तो फिर देखिए वो आ गया।
तो सेव एज कॉपी और सेव में क्या है डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस यही है कि अगर आप मल्टीपल स्पेसेस देते हो तो जो आप चाहते हो कि नहीं मेरे टेक्स्ट फाइल में वो मल्टीपल स्पेसेस ही रहे, तो आप सेव एज कॉपी करें। अगर चाहते हो कि नहीं रहे तो सेव करो। मेरे को सिंबल भी देना चाहते हो एंड ऑन कीबोर्ड कैरेक्टर सेव करो। नहीं ऐसे भी होगा, अगर नहीं होता है मैं दिखा देती हूँ एक बार। तो ये अलग तरह से मैं सिंबल लेती हूँ इधर से, मैं ये ले लेती हूँ। फिर मैं सेव करती हूँ। देखिए सेव करने से भी सिंबल आएगा, सिर्फ स्पेसेस में ही थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप सिंबल यहाँ पर देते हो लेकिन सेव नहीं करते हो, कुछ सिंबल ऐसा आप दे दिया लेकिन आपने सेव नहीं किया, तो वो तो नहीं आएगा। जैसे कि मैं और एक दिखा के देती हूँ। मैंने सेव नहीं कर रही हूँ, सेव एज कॉपी भी नहीं क्लिक कर रही हूँ। फिर मैं देखती हूँ नोटपैड प्लस में, देखा जैसे कि मैंने सेव नहीं किया तो एक कैरेक्टर चला गया। तो इसलिए जब भी आप कुछ ऐसे इस तरह के कैरेक्टर आप दो तो ऑलवेज सेव या और सेव एज कॉपी क्लिक करना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे मल्टीपल स्पेसेस जो है वही रहे तो सेव एज कॉपी करना। लेकिन सबसे बेहतर है कि सेव करना, क्योंकि कोई कंपनी नहीं चाहेगा कि वो जो टेक्स्ट फाइल देने के लिए बोला उसमें बहुत सारे मल्टीपल स्पेसेस रहे। अगर मैं और एक ऑप्शन से वो क्या है रीलोड ऑप्शन। रीलोड ऑप्शन क्या है, अगर मैं बाहर से कुछ फाइल में कुछ चेंज करती हूँ, जैसे कि इधर से मैं कुछ फाइल को चेंज करती हूँ, ये चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर यू के पास जो क्वेश्चन मार्क था यानी इन्वर्टेड कोमा था, मैंने वो डबल कोटेशन था, मैंने वो चेंज कर दिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैंने सेव कर रही फाइल को, तो ऑब्वियसली आपको सेव करना है, ठीक है। करने के बाद मैं ये जो मेरे सॉफ्टवेयर में जो फाइल है वो मैं ओपन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है, मैंने नोटपैड में चेंज कर दिया ऑलरेडी, नोटपैड प्लस में, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो आप फिर से रीलोड ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। देखिए अभी वो चेंज हो गया है, ठीक है। जब बाहर से आपको चेंज करे तो यहाँ से मैं लाइन हाइट दिखाती हूँ, ऐसे ऑटोमेटिक यहाँ से कभी कभी चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑटोमेटिक एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से जस्ट आपको इमेज हाइट में डबल क्लिक करें तो ऑलरेडी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट कर लेता है बहुत सारी इमेज। और जो इमेज नहीं एडजस्ट होता है तो उसके लिए आप मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन जो इमेज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है यहाँ से जस्ट चेंज इमेज एड के ऊपर 2 बार क्लिक करना है तो आपका हो जाएगा। और बाहर से कुछ चेंज करना चाहते हो फिर वो सॉफ्टवेयर में अगर चेंज करने के लिए यहाँ पर रीलोड ऑप्शन आप क्लिक करें। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करती हूँ तो देखिए टेक्स्ट चला गया, यहाँ पर राइट क्लिक करने से टेक्स्ट इधर से चला गया। अगर मैं फिर से राइट क्लिक करूँ तो टेक्स्ट आ जाएगा। मैं फिर से राइट क्लिक कर रही हूँ पर टेक्स्ट चलेगा, फिर से मैं राइट क्लिक कर रही हूँ टेक्स्ट आ गया। इसमें क्या होगा, अगर फिर से मैं राइट क्लिक करती हूँ यहाँ पर देखिए चेंज इमेज के जो बॉक्स में है, क्या होगा कभी कभी हम लोग जब चेक करते करते ऐसे होता है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम लोगों को बहुत कॉन्फ्यूज लगते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते कि ये डी है या कुछ और है, आर है या कुछ एस है। तो हम लोग को कंपनी को पूछना पड़ता है कि ये क्या है। तो कंपनी बहुत टाइम बोलते हैं कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज दो। बहुत सारे होते हैं कि एक्सेल में बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं कि स्क्रीनशॉट भेजने के लिए बोलते हैं कि जब आपको कॉन्फ्यूजन लगे तो तुरंत हम लोगों को तुरंत ये स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो
तो तब क्या करोगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी आप स्क्रीनशॉट इजीली ले सकते हो, आपके स्क्रीनशॉट के कुछ अलग से सॉफ्टवेयर उससे यहाँ से ले सकते हो, लेकिन टेक्स्ट यहाँ पर रहेगा तो वो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो टेक्स्ट को हाइड करके। मैंने फिर से राइट क्लिक करके यहाँ पर दे दिया। और मैं दिखाऊंगी, अगर आप मैनुअल चेक करते करते ऐसे हुआ कि आप चेकिंग के टाइम कुछ वर्ड चेंज, मतलब ये रॉन्ग वर्ड्स, ये आपको पूरा चेंज करना है, ये जो वर्ड्स है आपको पूरा चेंज करना है। तो आप क्या करो कि यहाँ से बैक स्पेस दबा दबा के आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे करने से क्या होता है, टाइम लग जाता है ना कभी कभी हम लोगों को। तो आपको इजीली क्या करना है, इस जो वर्ड है इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। मैंने डबल क्लिक किया यहाँ, इधर से डबल क्लिक करने से क्या हुआ, ये सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट होने के बाद जस्ट आपको जो वर्ड चाहिए, मैं लिख रही है ईयर, जस्ट आपको प्रेस कर देना है। तो ईयर यहाँ पर हो गया। मैं फिर से इसको अननोट करूंगी, तो ये हो गया। अगर चाहते हो कि कुछ यू को सिर्फ सिलेक्ट करना है, यू को रिमूव करना है, जस्ट राइट क्लिक करो, यू सिलेक्ट हो गया, फिर आपको डब्ल्यू लिख दो। आपको अगर लगेगा कि ये बार डब्ल्यू लिखना है, फिर से मैं यू को चेंज करूंगी, यू के पास रखो, आगे रख के यहाँ पर राइट क्लिक, देन क्यू लिख दो, जो आपको लगे वो। फिर से मैं इसको यू में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, फिर से मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रही हूँ और यू लिख दिया। तो ये सब चेकिंग करने के टाइम आपको सुविधा होगी। बैक स्पेस दबा दबा के करने से टाइम चला जाता है, तो ये एक एडवांटेजेस है। तो फिर ये लाइन है, बहुत सारे कन्वर्शन ऐसे बहुत बुरा होता है कि जैसे कि ये लाइन ही गलत आ जाती है, लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इस टाइप का आ जाता है। तो अब क्या करोगे, तब आपको क्या करना हो, तब आपको जस्ट यहाँ इधर से 3 बार क्लिक करना है। मैंने 3 बार क्लिक किया, 3 बार लेफ्ट क्लिक करने से क्या हुआ, ये इधर से पूरा लाइन सिलेक्ट हो गया। फिर अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट प्रेस करके डिलीट कर दो, या कुछ लिखना चाहते हो तो लिख दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये लाइन नहीं लगेगा तो आप इधर से 3 बार क्लिक कीजिए, तो आपको क्या होगा, पूरा जो लाइन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका ये सुविधा है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा, इस टेक्स्ट फाइल में, जो टेक्स्ट फाइल है इसमें एक्स्ट्रा बहुत सारे लाइन्स है, क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन्स थे इसलिए एक्स्ट्रा लाइन दिखा रहा है। तो यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करना है आपको पूरा। अगर आप सिलेक्ट कर दोगे इधर से तो क्या होगा, आपका जो सिलेक्ट करने से आपका सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। आप लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। वो आप नोटपैड में भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप नोटपैड में भी करके ये आप डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पूरा मैंने सिलेक्ट कर दिया है इधर से। कैसे मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया, फिर मैंने डिलीट प्रेस कर रही, ये चला गया। जहाँ पर आपको जो आपको लगेगा कि मुझे ये डिलीट करना है, तो उस ये आप नोटपैड प्लस में उसमें भी कर सकते हैं, नोटपैड में भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर क्लिक करें, फिर नीचे जहाँ पर आपको जितना टाइम, आपको जितना लाइन्स आपको डिलीट करना है, नीचे वहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके वहाँ पर क्लिक करें, फिर डिलीट ऑप्शन, फिर पूरा वर्ड जो लाइन से सब सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन होगा वो नोटपैड में भी आप कर सकते हो। मैंने पूरा वैसे शिफ्ट, जहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्लिक करके जो लास्ट में मुझे डिलीट करने हैं वहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके फिर मैंने क्लिक किया, तो पूरा लाइन सिलेक्ट होगा, फिर मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो ये तो गया, मैंने सभी बोल दिया है। तो अलाइनमेंट है कि टेक्स्ट कहाँ में, राइट में जाए तो राइट, ऐसे सेंटर में लोगे तो सेंटर, तो लेफ्ट में ही अच्छा है, तो मैंने लेफ्ट में ही रखा है। और जो और एक ऑप्शन है जो यहाँ से मैं दिखाऊंगी, सेटिंग में जाके ये जो ट्रिम ऑल लाइन्स ड्यूरिंग सेशन में येस करके रखा है। सजेस्ट पेल, सजेस्ट पेल क्या है, मैंने येस कर दिया सजेस्ट पेल में, ठीक है। सजेस्ट पेल में कहते हैं कस्टम हाईलाइट कलर, इफ एम्प्टी और नो देन बैकग्राउंड कलर येलो। मैं ये
नो लिख के देती हूँ इधर से, ठीक है। यहाँ पर नो लिखना है, क्या नो लिखूंगी और इधर से यस कर दिया सजेस्ट वेल, फिर सबमिट करके सेव कर दो। अगर लगे तो आपको इसमें क्या होगा, देखो जहाँ पर ये रेड वर्ड्स है नॉन डिक्शनरी वर्ड्स है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर सजेस्ट वेल सजेस्ट आएगा आपको। आपने देखा, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ होगा, मैं टेक्स्ट के बेसिस में आएगा, इमेज के बेसिस में, टेक्स्ट में जो है उसके बेसिस में आएगा। अगर लगता है कि इसमें कुछ हुआ तो आप सिलेक्ट कर दो। अगर लगता है कि ये जो ARENT ये सही है, इमेज के साथ है सही है, फिर भी इसमें रेड आया है, क्योंकि ये कभी कभी होता है कि सॉफ्टवेयर के बेसिस में नॉन डिक्शनरी होता है, तो इसके लिए ये रेड दिखाता है। तो आपको लगता है कि नहीं, ये मुझे इरिटेट कर रहा है चेकिंग करते वक्त, इसको ऐसे रेड नहीं चाहिए, तो फिर आप ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए। ये इसको अब आपने ऐड टू डिक्शनरी कर दिया तो क्या होगा, आपको जो भी आर नॉट है, जहाँ जहाँ पर आपका आर नॉट है वर्ड होगा इस टेक्स्ट में, सभी वर्ड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में टर्न कर लेगा। तो फिर आप जब नेक्स्ट टाइम आप चेक करोगे आर नॉट, तो अगर आपको रेड नहीं दिखाएगा तो आपको सुविधा ही होगी। अगर लगता है कि नहीं इमेज में रॉन्ग इसलिए दिखा रहा है, उसमें करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर इमेज में ठीक है, टेक्स्ट में भी ठीक है, लेकिन फिर से वो रेड दिखा रहा है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए, ब्लू हो जाएगा। बाकी जो रहेगा वो ब्लू हो जाएगा, तो फिर उसको कॉन्सेंट्रेट करके आपको चेक करने की नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं पड़ेगा। और कस्टम हाईलाइट क्या है, मैं वहाँ पर नो लिखूँ। अगर आपको चेक करते करते आपको लगता है कि नहीं मैंने चेक किया, फिर नेक्स्ट पेज में आप गए, नेक्स्ट पेज में आपको एक ऐसे इमेज मिलता है जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो आर है या एस है, यू है, एन है। तो ऐसी इमेज होता है कि आप फर्स्ट टाइम आप इमेज में गलती कर दिया, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम चेक कर रहे हो, थर्ड टाइम आप थर्ड इमेज चेक कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि नहीं मैंने तो फर्स्ट इमेज में गलती कर दिया था, ये तो वो होना था, लेकिन मैंने तो गलती से क्यों कर दिया। तो अब क्या होगा, तो आपको याद है कि आपने फर्स्ट इमेज में किया है। अगर याद नहीं भी रहे तो लास्ट जब आप फाइनल चेक करेंगे यहाँ से कुछ, तो फिर ये से हाईलाइट कर दे सारे ओ को। मैं एक और THE ले लेती हूँ, देखिए पूरा THE हाईलाइट हो गया। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या होगा, जब फाइनल चेकिंग आप करोगे तो पूरा THE जो हाईलाइट हो गया, सिर्फ आपको THE को देखना है, देख के आप ठीक कर देना है, ठीक है। पूरा THE को देख के आपको, ये कस्टम हाईलाइट के फायदे, तो इसलिए मैंने वहाँ पर नो लिखना है। नो लिखने के बाद मैंने जो दिखाया था यहाँ पर, फिर सबमिट कर देना है। और अगर आपको नहीं चाहिए हाईलाइट वाला ऑप्शन, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। कुछ नहीं लिखने के बाद भी अगर ये बस सजेस्ट पे मैंने अभी नो कर रही हूँ, अगर आपको सजेस्ट पे ज़रूरत हो तो आप कर देना है इधर से। अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट की ऐड करने की ज़रूरत होती है तो गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग पेज है, यहाँ से आप, मैंने यहाँ पर एक ही प्रोजेक्ट लिखा है कि डेमो। अगर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड करना है, ऐसे हो कि आप एक प्रोजेक्ट चेक करें फिर से और दूसरा प्रोजेक्ट ले लिया, ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया फिर से वो प्रोजेक्ट करना है, या कि 10 लाइन आपको दे देना है कंपनी को, 10 इमेजेस सॉरी, फिर आपको दूसरा प्रोजेक्ट लेना है, तो बार बार आप एक प्रोजेक्ट डिलीट करोगे फिर से और एक प्रोजेक्ट करोगे, तो ऐसे करने से क्या होगा, आपका कॉन्फ्यूज होगा, टाइम भी चला जाएगा। तो यहाँ से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। ऐसे देखिए ऐड न्यू प्रोजेक्ट टू लिस्ट, यहाँ से आप फिर से प्रोजेक्ट लिस्ट, प्रोजेक्ट को नाम लिख के यहाँ से आप प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। वहाँ पर आप इमेज टेक्स्ट डाल सकते हो। तो डालने के बाद क्या हो सकता है, तो यहाँ से आप जब डालोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, तो उसमें कुछ भी एक सबमिट कर देना है सिलेक्ट करके, जो भी आप चेक करना चाहते हो। तो ये आपका टाइम भी बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन में जो है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात है, आप तो ऐड टू डिक्शनरी कर दिया, और अगर इसमें मैं क्लिक करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए रिमूव फ्रॉम डिक्शनरी, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, हाँ रिमूव फ्रॉम डिक्शनरी कर दिया। नहीं सॉरी, इसमें अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ठीक है, मैं यहाँ पर अगर चाहती हूँ कि ये रेड आ जाए, ठीक है, मैं ये वर्ड को चाहती हूँ कि रेड हो जाए, तो इसमें क्या होगा, जब मैं कॉन्सेंट्रेट करके चेक करूँगी ना, तो ये रेड वर्ड को मुझे चेक करना है ठीक से। लेकिन आपको लगता है कि ये वर्ड्स ठीक से आपको चेक करना है,
देखिए ये ब्लू था, ये रेड हो गया। तो क्या होगा, ये ब्लू था रेड हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपका, ये ब्लू था रेड हो गया, इसमें प्रॉब्लम, इसमें क्या सुविधाएं होगी आपको, इसमें यही होगा कि आप जब चेक करोगे, आप चाहते हो कि रेड वर्ड्स मैं कॉन्सेंट्रेट करके चेक करूंगी, तो फिर ये वर्ड्स बहुत टफ है। ओके, तो फिर आप चाहते हो कि ये सब वर्ड्स सब ये जो है रिमूव फ्रॉम डिक्शनरी हो जाए, हैड जो जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पर भी हैड हो और रिमूव फ्रॉम डिक्शनरी हो जाएंगे तो सभी वर्ड रेड कर देगा। तो जब भी आप मैनुअली चेकिंग करोगे तो ये हैड को अच्छे से आप चेक कर पाओगे। यहाँ पर भी मैं रिमूव फ्रॉम डिक्शनरी कर सकती हूँ। देखिए ये भी रेड हो गया है। ये इसका फायदा है, अगर मैं ऐसे ऐड टू डिक्शनरी करूंगी फिर मैं ऐड टू डिक्शनरी कर दे सकती हूँ। जब ऐड टू डिक्शनरी देखिए काम नहीं कर रहा है, देखिए जो सजेस्ट पेज सजेस्ट दे रहा था मैंने क्लिक किया, काम नहीं कर रहा है अभी। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं सेटिंग्स में जाके वो ऑफ कर दिया, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं मुझे चाहिए तो सेटिंग्स पे जाके आप कर सकते हो, फिर से वो आप यस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने किया नहीं तो इसलिए नहीं आया, तो मैंने वो समझा दिया आपको जनरली कि कैसे आप हमारा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं किस टाइप से। अगर फिर भी आपको बहुत डाउट हो सकता है, क्योंकि एक बार तो यूज़ करने से नहीं होता है, बार बार यूज़ करने के बाद ही आप लोग समझ जाओगे। ये फ्री टू यूज़ हो जाएगा, बहुत इजी है, जस्ट एक दो बार चेक करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर समझ नहीं भी आया तो हम लोग तो है आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, हम लोगों को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग आपको इन डेज पे दिखा देंगे और कि क्या करना है नहीं करना है। कुछ अगर पीसी में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल के टाइम अगर हमारा सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है वो भी हम लोग सजेस्ट करेंगे। तो होप करते हैं कि आप समझ गए कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। जिस स्टैंडर्ड एडिशन, अगर कुछ और एडिशन है उसका वीडियो भी हम लोग दे देंगे। थैंक यू।